डबरा का मंदिर पूरी तरीके से शासकीय जमीन को हड़प के अवैध तरीके से बनाया जा रहा है, उसको तत्काल सरकार रोके। मैंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट हैं और वो बात सिद्ध हो गई। देखिए, सबसे पहले तो हम इंदरगढ़ की रैली के लिए अपने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को बहुत बधाई देते हैं, मेरी ओर से, प्रदेश नेतृत्व की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ओर से। इस रैली ने इस ग्वालियर चंबल अंचल में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष का जो मुख्य दल है, जो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, उनकी चूल्हे हिलाने का काम किया है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और उसी रैली ने हमें बूस्टअप किया है कि हम लोगों ने तय किया है कि अब मध्य प्रदेश के 2028 का जो चुनाव आएगा उसमें आजाद समाज पार्टी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। दूसरा, एक और विशेष बात है, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जब मैं आरोप लगा रहा था तो लोग मुझे धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी घोषित करने का काम कर रहे थे, जातिवादी बोलने का काम कर रहे थे। मैंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट हैं और वो बात सिद्ध हो गई। जब बिहार का चुनाव, तो बिहार में जाके अपनी कथाएं करके हिंदू हिंदू करने लगते हैं। जब बिहार का चुनाव चल रहा है तब हिंदू एकता यात्रा निकालते हैं। जब हरियाणा का चुनाव आता है, हरियाणा में कथा करने जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है तो भाई साहब कल पश्चिम बंगाल पहुंच गए। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री कोई आबा बाबा संत नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी दामोदर यादव की उनको चुनौती है। क्यों भाग रहे हो चुनौती से? कह रहे थे ना दूसरा चरण भी करेंगे, रोक के दिखा लें, वो रोकने वाले ठटरी बंदे। आओ जरा ठटरी बांधो, हमारी औकात नहीं है तुम्हारी हमारी ठटरी बांधने की, लेकिन अब भाग रहे हो। अगर हिम्मत है तो गैर संवैधानिक यात्रा फिर से निकाल के दिखाओ। पिछली बार हम कोर्ट लेट पहुंचे थे, इस बार पूरी लीगल टीम तैयार है, एक कदम यात्रा नहीं चलने देंगे। अगर साहस है तो निकाल के दिखाएं यात्रा। एक और विषय है, डबरा में जो मंदिर बन रहा है उसमें भी धीरेन्द्र शास्त्री इन्वॉल्व है। डबरा का मंदिर पूरी तरीके से शासकीय जमीन को हड़प के अवैध तरीके से बनाया जा रहा है, उसको तत्काल सरकार रोके, मोहन सरकार रोके और ग्वालियर के कलेक्टर को तत्काल रोकना चाहिए। एक और विषय है हमारा कि आपने देखा होगा क्या, गढ़रौली गांव, बेहट थाने के गढ़रौली गांव के अंदर कल ही एक कुशवा समाज के व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से किसी शुक्ला ने पीटा है। अब वो कौन, क्या बैकग्राउंड के कुशवा जी है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे है कि क्या किसी उच्च जाति के आदमी को, जिनको हम आप लोग छोटा बनाते हैं, ये जो मनुवादी लोग, क्या वो कभी किसी को ऐसा पीट सकते हैं? इससे सिद्ध होता है कि आज भी जातिगत सोच, जातिगत व्यवस्था इस देश में फल फूल रही है। और हम मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से, हमारी पार्टी की शुरू से मांग रही, सत्येंद्र विद्रोही जी और हम लोग गए थे भिंड और वहां भी कह के आए थे कि जो जातिगत घटनाओं की गंभीरता है उस पर एट्रोसिटी एक्ट के साथ साथ एनएसए भी लगना चाहिए। अब चूंकि यहाँ ओबीसी का आदमी पिटा है, ओबीसी के आदमी को पेशाब भी पिलाया जा रहा है, पानी भी पिलाया जा रहा है, तो फिर वहां भी एनएसए की कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। एडवोकेट अनिल मिश्रा ने संतोष शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर हर घर से निकलेंगे तो धड़ सर से अलग कर देंगे। देखो, अगर कोई काला कोट पहन के ऐसी भाषा बोलता है, अगर कोई काला कोट पहन के ऐसी भाषा बोलता है तो उसकी डिग्री चेक कराई जानी चाहिए। उसने लॉ किया भी है कि किसी के संरक्षण में फालतू की लॉगिरी कर रहा है, फालतू की वकालत झाड़ रहा है। अगर कोई ऐसा बेवकूफ आदमी बात करता है, वैसे वो इस लेवल के नहीं है कि उनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद जी या मैं लूं। धन्यवाद। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा सांसद हैं। शर्म आना चाहिए भारत सिंह कुशवाहा को, शर्म आना चाहिए नारायण सिंह कुशवाहा को। क्या किराएदार बन के रहते हो अपनी पार्टी में? क्यों आपकी ये हैसियत नहीं है कि एक कुशवाहा पिटा है और इस तरीके से पिटा है, वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और आप मौन बैठे हो? तत्काल प्रभाव से जब इनकी सरकार है, एक मंत्री है, एक सांसद है, तो क्या ये उस पर एनएसए लगवा के कार्रवाई तुरंत नहीं करा सकते? नहीं करा सकते, इनकी हैसियत नहीं है। किराएदार हम बनाएंगे असली मालिक। आओ, कुशवाहा, पाल, बघेल, गुर्जर, दांगी, रावत, यादव, गुर्जर जितने भी हैं, लोधी, साहू, केवट, नाई, सारे लोग आओ, पिछड़े वर्ग के भाइयों, आडंबर पाखंड से बाहर निकलो। चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पे अम्बेडकरवादी और संविधानवादी बनने का काम करो। हम सरकार बनाएंगे और तुम्हें न्याय देंगे, सम्मान देंगे। ओबीसी एससी एसटी की एकता की बात होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट जो है ओबीसी पे ही लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे ओबीसी के ही कुछ लोग अभी मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अगर ओबीसी में अपने आप को उच्च मानते हुए कोई किसी भी हमारे एससी के व्यक्ति को, एसटी के व्यक्ति को सताता है तो उस पर केस लगना ही चाहिए। हम भी लगवाने का काम करेंगे। वो सुधर जाना चाहिए उनको। सोच बदलने से व्यवस्था बदलेगी। सोच बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक साथी सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं और जब ऐसी कोई घटना हिंसक हो जाती है तो हमें भी आक्रामक होना ही पड़ता है। वैसे हम संवैधानिक लोग
आपने अपना नाम दामोदर यादव के साथ दामोदर यादव सिर्फ एक जाति को रिप्रेजेंट करता है और मंडल एक सामाजिक न्याय की लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमने तय किया है कि जब हमारे जीवन का मकसद ही यही है तो सिर्फ यादव से काम नहीं चलेगा, मंडल लिखा जाना चाहिए और मंडल लिख के पिछड़ों को न्याय दिलाने के साथ साथ एससी और ओबीसी और एसटी के बीच में एक गठजोड़ तैयार करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो संतोष वर्मा का बयान है उनको समर्थन किया गया है, आप इस प्रकार से देखते हैं? आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ठीक कहा कि अगर जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित करोगे, एक बयान मैंने पहले ही कहा था पिछली पत्रकार वार्ता में कि अगर स्लिप ऑफ टंग भी हो गया तो अब उस विषय को छोड़ देना चाहिए और उनने खुद खेद प्रकट कर दिया, लेकिन सड़कों पे उतर के मजबूर कर दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं आप तो हमसे छोटी जाति को, आपने बोला तो हम आपकी गर्दन काट लेंगे। तब फिर से उनने कहा और मैं भी कहता हूं अभी भी ये समय है, मामला खत्म कर दो, नहीं तो मैंने कहा था बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, पहुंच गई दूर तलक, दिल्ली तक पहुंच गई। अब संतोष वर्मा के खिलाफ ना सरकार की हैसियत है कोई कार्रवाई करने की और मैं अभी भी कहूंगा सामाजिक भाईचारा बना रहे, उनने खेद प्रकट कर दिया, उस विषय को खत्म कर देना। मैंने कहा कि उसकी डिग्री चेक होना चाहिए, वो वकील है कि नहीं है, वो फर्जी वकील है। सर, मैं अनंत शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। कौन से शर्मा? उनके द्वारा एक बयान अरे ऐसे बहुत शर्मा घूमते रहते हैं रोड छाप, उनके जवाब मैं थोड़ी दूंगा। धन्यवाद।